दोस्तों आज मैं आपके सामने वो खबर लेकर के आया हूं जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि आखिर सरकार को जमीन पर आना ही पड़ा। आखिर सरकार को झुकना ही पड़ा। आखिर सरकार को मानना ही पड़ा कि जनता का दबाव कोई हल्की चीज नहीं होती है। जी हां, सोनम वांगचुक जी की पहली शर्त सरकार ने आखिरकार मान ली है। उनके अनशन का असर अब साफ साफ दिखने लगा है। वो प्रेशर जिसे सरकार पूरी तरह इग्नोर करने का नाटक कर रही थी, अब उसी सरकार को अंदर से हिला रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पूरी खबर को खोलें, जरा सोनम जी की मौजूदा हालत के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि हालत बहुत ही चिंताजनक हो चुकी है। सीजेपी ने जो लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, उन्हें देख करके किसी का भी दिल पसीज जाए। उनके चेहरे पर जो थोड़ी बहुत चर्बी बची थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब बस चमड़ी और हड्डी ही बची है। 8 किलो से भी ज्यादा वजन कम हो चुका है। न खड़े होने की ताकत है, न बोलने की ताकत है, न बैठने की ताकत है। ऐसे हालात में हर संवेदनशील इंसान यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये सरकार जागेगी कब? क्या सरकार ये चाहती है कि सोनम जी को कुछ हो ही जाए तभी कोई कदम उठाया जाएगा? और इसी बीच अचानक एक बड़ी खबर आ गई है। सोनम वांगचुक जी की जिन 3-4 बड़ी मांगों में से एक थी वो मान ली गई है। अब आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग को जानते होंगे, क्योंकि उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई है। लेकिन सोनम जी की एक और बहुत बड़ी मांग थी जिस पर मीडिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो मांग थी लद्दाख में 7 जिलों का ऐलान हो और उन 7 जिलों में एएचडीसी यानी कि स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद बनाई जाए। यही वो मांग है जिसके लिए सोनम जी लंबे समय से लड़ रहे थे। आपको याद होगा कुछ महीने पहले लद्दाख में हिंसा हुई थी, कई लोगों की जान गई थी, माहौल तनावपूर्ण हो गया था, और उसी वक्त सोनम जी अनशन कर रहे थे। फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। बाद में जब रिहा हुए तो सरकार से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। यह बातचीत मई से चल रही थी, जून तक चलती रही, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा था। कमेटी बनी, मीटिंग हुई, कागजों पर बातें हुई, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हो रहा था। जैसा कि आमतौर पर इस सरकार का तरीका है, तारीख पर तारीख देते जाओ, बात लंबी खींचते जाओ, इस उम्मीद में कि जनता थक जाएगी, आवाज मंद पड़ जाएगी और मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब सोनम जी अनशन पर बैठ गए, जब पूरे देश की निगाहें उन पर टिक गई, तब सरकार को समझ आया कि अब बात ज्यादा दूर तक नहीं खींच सकती। और सोमवार को लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने बड़ा ऐलान किया। कह दिया कि संविधान के अनुच्छेद 371 के विशेष रूप से तैयार ढांचे के तहत जो प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय संस्था बनेगी वो 7 जिला पर्वतीय परिषदों से ऊपर होगी। मतलब जो सोनम जी की मांग थे वो लगभग मिल गया है। जरा टाइमिंग समझिए दोस्तों। अप्रैल 2026 में 5 नए जिले बनाए गए थे, जांस्कर, नुब्रा, शाम, नांगथांग और द्रास। इनमें लेह और कारगिल जोड़ लीजिए तो 7 जिले बन गए। ये तो हो गया, लेकिन इन जिलों में स्थानीय स्वायत्त परिषद बनाने की जो मुख्य मांग थी वो लटकी हुई थी। बातचीत मई में शुरू हुई, जून तक चली, लेकिन ऐन वक्त पर ठीक अनशन के 17वें दिन के आसपास ये फैसला ले लिया गया। यानी अगर सरकार चाहती तो ये फैसला 10 दिन पहले भी हो सकता था, 15 दिन पहले भी हो सकता था, महीने भर पहले भी हो सकता था। फिर आखिर आज ही क्यों? जवाब बहुत साफ है, दबाव, दबाव और सिर्फ दबाव। सोनम जी के अनशन ने इतना दबाव बना दिया है कि सरकार को अब झुकना ही पड़ रहा है। एक फैसले से ही कई बड़े संकेत मिल गए। पहला संकेत यह कि सरकार अपनी छवि बचाने के लिए कम से कम कुछ न कुछ एक्शन दिखाना चाहती है। यह कहना चाहती है कि देखिए, हम बहरे नहीं हैं, हम भी सुन रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। और लद्दाख वाली मांग मान करके उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि हम पूरी तरह गैर संवेदनशील नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार को यह अच्छे से पता है कि असली मामला यहां लद्दाख की परिषद का नहीं है। असली मामला तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का है। असली मामला उन लाखों बच्चों के भविष्य का है जिनके पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई का सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेगी? इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस्तीफा लेने का मतलब ये मान लेना है कि हाँ, हमसे गलती हुई है, हमारे मंत्री से चूक हुई है, हमारे शासन में लापरवाही हुई है। और ये मानना इस सरकार के डीएनए में नहीं है। पिछले 11-12 साल में क्या आपने कभी सुना है कि इस सरकार का कोई मंत्री किसी बड़ी असफलता के बाद इस्तीफा दे? नहीं सुना होगा, बिल्कुल भी नहीं सुना होगा, क्योंकि हुआ ही नहीं है। यहां तो हार का ठिकरा हमेशा किसी और के सिर पर फोड़ने की परंपरा है। कभी विपक्ष पर, कभी नेहरू पर, कभी पूर्व सरकारों पर, लेकिन खुद अपनी गलती कोई नहीं मानता। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना इस सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसीलिए सरकार टाल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर इस्तीफा नहीं देना है तो एक बहुत ही आसान रास्ता भी है, और वो रास्ता है बातचीत का।
सरकार को कम से कम बातचीत तो शुरू करनी चाहिए। कोई प्रतिनिधि भेज दे, कोई मंत्री जाए, कोई सचिव जाए, कोई अधिकारी जाए, सोनम वांगचुक से बात करे, कहे कि चलिए हम आपकी बात सुनते हैं, आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हैं, एक कमेटी बना दीजिए, एक टास्क फोर्स गठित कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कम से कम ये तो स्थापित हो कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन यहां तो पूरा उल्टा हो रहा है। सरकार ने चुप्पी साध रखी है, जैसे कोई मौन व्रत ले लिया हो। भाई साहब, ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इतिहास याद कीजिए, अन्ना हजारे जी अनशन पर बैठे थे तो उस वक्त भी मनमोहन सिंह सरकार ने चौथे दिन ही बातचीत की शुरुआत कर दी थी। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण खेड़ा जी ने खुद बताया कि वो उस बातचीत का हिस्सा थे। चौथे दिन ही उन्होंने पहल कर दी थी। यानी सरकार को बातचीत करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, सरकार को झुकने में शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सरकार जनता की सेवा के लिए बनी होती है, जनता पर हुकूमत करने के लिए नहीं बनी होती है। लेकिन आज की सरकार का रवैया देखिए, अन्ना हजारे के वक्त की तुलना में एकदम उल्टा हो रहा है। 17 दिन हो गए, ना कोई प्रतिनिधि गया, ना कोई फोन गया, ना कोई मैसेज गया। ऐसा लगता है जैसे सोनम वांगचुक कोई अजनबी हो, कोई विदेशी हो, कोई अपराधी हो। बात करना तो दूर, हमदर्दी दिखाना भी गुनाह हो गया है दोस्तों। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने खुद आगे आकर के सोनम जी से बात की है। उन्होंने बाकायदा इस बातचीत को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है और एक बहुत ही मार्मिक अपील की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी को जंतर मंतर जाना चाहिए, सोनम जी से मिलना चाहिए और उनका अनशन तोड़वाने की कोशिश करनी चाहिए। उद्धव जी ने बताया कि उन्होंने खुद 4 दिन पहले अपने साथी अरविंद सावंत जी को सोनम जी से मिलने भेजा था। एक विषय पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता सारे लोगों ने उसके ऊपर कुछ ध्यान दिया है। लेकिन विषय तो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने देश की युवा का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है और वो जो विषय है स्वाभाविक है। नीट की जो एग्जाम थी उसके पेपर लीक के बारे में है। अभिजीत दिपके जो अमेरिका में रहते थे, अपने पढ़ाई के लिए गए थे, उन्होंने वहां से आवाज उठाई, लेकिन हमारे देश में से किसी ने आवाज उठाई नहीं थी। वो अमेरिका छोड़कर यहाँ आए, आवाज उठाई। एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और आप देख रहे हो कि बहुत ही सपोर्ट सोशल मीडिया पर उनको मिल रहा है। आज मैं आपके साथ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक जी वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत है वो कमजोर होती चली जा रही है। मैंने प्रयत्न किया, 4 दिन पहले अरविंद सावंत जी को मैंने वहाँ उनको मिलने के लिए भेजा था और तब मैं स्वयं उनके साथ मैंने फ़ोन पर बात की थी, विनती की थी कि सोनम जी, आप जैसे लोगों की हमें और देश को ज़रूरत है, कृपा कर कर अनशन छोड़ो। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार तो कुछ परवाह नहीं है, ना ही उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है, ना ही जो युवा है, बहुत सारे युवाओं ने खुदकुशी भी की है, लेकिन सरकार उनकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब समय आया है पूरे देश में अपने अपनी पार्टी का जो एजेंडा है बाजू में रखकर हम सारे लोग इकट्ठा आकर वो जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें। और वो इसलिए करें क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, अपने देश का भविष्य का विषय है। और देश के भविष्य के लिए आज जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो देश की स्थिति बड़ी बुरी हो सकती है, खराब हो सकती है। और मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दिपके को मेरा समर्थन दे रहा हूँ। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश के जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही कह रहा हूं, आप जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस शहर में हो, आप बाहर आइए। और खुद उद्धव जी ने भी सोनम जी से फोन पर बात की, बहुत विनती की, कहा कि सोनम जी, आप जैसे लोगों की देश को बहुत जरूरत है, कृपया अनशन तोड़ दीजिए, अपनी जान की परवाह कीजिए। लेकिन सोनम जी नहीं माने और सोनम जी ने अपने एक इंटरव्यू में जो बात कही वो सुनने लायक है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपनी मांगे माने बिना ही अनशन तोड़ दिया तो असफलता का एक इतिहास बन जाएगा। कल कोई और भी आंदोलन करेगा, कोई और भी अनशन पर बैठेगा, कोई और भी सत्याग्रह करेगा तो लोग यही कहेंगे कि देखो, सोनम जी ने भी तो बीच में छोड़ दिया था, तुम भी छोड़ दो।
और इस तरह भविष्य के लिए एक बहुत ही खराब मिसाल कायम हो जाएगी। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक होगा दोस्तों, क्योंकि जब लोगों को लगेगा कि आंदोलन से कुछ नहीं होता, तब लोग आंदोलन करना ही बंद कर देंगे और सरकार बिल्कुल बेलगाम हो जाएगी। यही वजह है कि सोनम जी अपनी जान की परवाह किए बिना बैठे हुए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी मिसाल छोड़ जाएं जो लोकतंत्र को मजबूती दे। भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी सोच है, बहुत ऊंची सोच है। ये सोच सिर्फ उस इंसान की हो सकती है जो सचमुच अपने जाति स्वार्थ से ऊपर उठ चुका है, जिसे अब सिर्फ देश के भविष्य की चिंता है, अपनी नहीं। उद्धव ठाकरे जी ने एक और बहुत जरूरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो आंदोलन चल रहा है उस पर पूरे देश ने ठीक से ध्यान नहीं दिया है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, नीट परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। अभिजीत दिपके जी जो अमेरिका में रहते थे, अपनी पढ़ाई के लिए वहां गए थे, उन्होंने वहीं से आवाज उठाई। जब हमारे देश में सब चुप्पी साधे बैठे थे, तब उन्होंने अमेरिका छोड़ करके, अपना करियर छोड़ करके यहां आकर के आंदोलन शुरू किया। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक मंच बनाया और सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। उद्धव जी ने खुले शब्दों में कहा कि 15-16 दिनों में सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हैं, उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही है, न सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, न उनकी हालत की परवाह कर रही है। और तो और बहुत सारे युवाओं ने पेपर लीक की परेशानी से आत्महत्या तक कर ली है, लेकिन सरकार को उनकी तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं है। उद्धव जी ने अपील की है कि अब समय आ गया है कि पूरे देश के सारे राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को एक तरफ रख करके इस आंदोलन का समर्थन करें, क्योंकि यह सिर्फ किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य का मुद्दा है, हमारे बच्चों की जिंदगी का मुद्दा है, हमारी पूरी पीढ़ी की उम्मीदों का मुद्दा है। उन्होंने खुद घोषणा की है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी दिल्ली आएंगे, सोनम जी के साथ खड़े होंगे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि पूर्व मुख्यमंत्री खुद आगे आकर के इस तरह के समर्थन दे रहे हैं। इसी तरह सिविल सोसाइटी के लोग, बड़े पत्रकार, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, हर तबका अब खुल करके सामने आ रहा है। कोई सोनम जी के अनशन तोड़ने की अपील कर रहा है, कोई सरकार से बातचीत करने की मांग कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, हैशटैग चला रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, समर्थन में मार्च निकल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल फिर उठ खड़ा होता है, क्या सरकार आगे भी इसी तरह चुप्पी साधे रहेगी? एक मांग तो मान ली, अब क्या बाकी की मांगे भी मानेगी, या फिर बस एक टुकड़ा फेंक करके मामले को ठंडा करने की कोशिश करेगी? मुझे उम्मीद है दोस्तों कि सरकार समझदारी दिखाएगी, क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और सोनम जी की हालत हर मिनट बिगड़ती जा रही है, हर एक मिनट उन पर भारी पड़ रहा है। कल्पना कीजिए इस वक्त उनके शरीर में कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा। 17 दिन का उपवास कोई मामूली बात नहीं होती। शरीर में जब खाने की ताकत नहीं बचती तो शरीर अपने ही मांसपेशियों को खाने लगता है, अपने ही ऊतकों को नष्ट करने लगता है, और यह प्रक्रिया इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। ऐसे में एक और दिन, एक और घंटा, एक और मिनट भी सोनम जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो लगता है कि सरकार को बिना समय गवाए बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भले ही ना ले, लेकिन कम से कम ये तो कहे कि हम पेपर की समस्या पर गंभीरता से काम करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, ठोस सुधार लाएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, एक टास्क फोर्स बनाएंगे, एक नियम बनाएंगे। कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे और अगर सोनम जी को कुछ हो गया तो इस देश का इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। और सिर्फ इतिहास ही क्यों, वर्तमान भी माफ नहीं करेगा। जनता तो पहले से ही नाराज है आपसे, और भी नाराज हो जाएगी। भारतीय समाज को सोनम वांगचुक जैसे लोगों की सख्त जरूरत है दोस्तों। ऐसे लोग जो अपने निजी स्वार्थ को छोड़ करके देश के लिए, समाज के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार है। ये लोग हमारे लिए राष्ट्रीय संपत्ति की तरह है। ऐसे लोगों को हम पूरी दुनिया के सामने गर्व से दिखा सकते हैं कि देखिए, हमारे यहां ऐसे लोग भी हैं जो पैसे के पीछे नहीं बल्कि सिद्धांतों के पीछे भागते हैं, जो कुर्सी के पीछे नहीं बल्कि सच्चाई के पीछे भागते हैं। इसीलिए इन्हें बचाना बहुत जरूरी है, इनका जीवित रहना बहुत जरूरी है, इनकी सुरक्षित रहना इनका बहुत जरूरी है। यह पूरी दुनिया में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी नजर में क्या होना चाहिए? क्या सोनम जी को अपना अनशन जारी रखना चाहिए और सरकार पर और दबाव बनाना चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि जैसे एक मांग मानी गई है वैसे बाकी भी मांग मान ली जाएगी, या फिर सोनम जी को अपना अनशन तोड़ देना चाहिए?
कम से कम अपनी जान बचाने के लिए ही सही, ताकि आगे और भी लड़ाइयाँ लड़ी जा सके। ये बहुत ही मुश्किल सवाल है दोस्तों। इसका जवाब हर व्यक्ति अपनी सोच के हिसाब से देगा। और एक और सवाल आपसे करता हूं, अगर आप सरकार में होते तो आप मोदी सरकार को क्या सलाह देते? क्या धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने की सलाह देते, या फिर बातचीत शुरू करने की, या फिर कुछ और? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में ना उलझें, ना ही सिर्फ सवाल पूछते रहें, बल्कि एक सकारात्मक चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमें एक ऐसी बहस को जन्म देना है जो समाधान की तरफ ले जाए, ना कि सिर्फ शिकायत तक सीमित रह जाए। क्योंकि आखिर में सोनम जी की जो लड़ाई है वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं है, वो हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है, और सबसे बढ़कर के हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखने की लड़ाई है। तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपकी हर टिप्पणी मायने रखती है, आपकी हर सलाह जरूरी है, आपकी हर आवाज इस बहस को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि हमने आप तक सच्ची और संतुष्टि जानकारी पहुंचाई है, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हर बड़ी खबर, हर सच्ची चर्चा सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि सोनम वांगचुक जी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, और उनकी बाकी मांगे भी जल्द से जल्द मानी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।